अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैरिनेटेड चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैरिनेटेड चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने चिकन ले ली। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और उनको मैंने साफ़ धो लिया है। इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक जाएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ धनिया और ज़ीरा। ये तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए। इसके अलावा इसमें हम लोग डालेंगे दही। ठीक है, इतना मैं इसमें दही ऐड करूँगी। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला। ठीक है, ये पूरा पैक मैं इसमें डाल दूँगी। पूरा पैक हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इससे, बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर चिकन कढ़ाई मैरिनेटेड ज़रूर ट्राई करनी है। तमाम मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इससे इसमें टेस्ट आएगा और बहुत ही अमेजिंग इसमें टेस्ट आएगा। आप लोगों ने ऐसे ही आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है। चिकन में मसाला लग चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं इसको ढक के 3 घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तकरीबन 3 घंटे वेट करते हैं। 3 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया और उसमें मैंने 2 अदद प्याज डाल दी। प्याज को मैंने ऐसे काट लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैरिनेट की हुई चिकन भी मैं ले आई हूँ। 3 घंटे हो चुके हैं। प्याज तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई चिकन। अच्छी तरह से चम्मच को इसमें चला लेंगे और इसमें कुछ भी मतलब हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने ही पानी में गल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गलेगी। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ऐसे आप लोगों ने टमाटर इसमें डाल देने हैं और थोड़ा सा टमाटरों को सॉफ़्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट में टमाटरों को सॉफ़्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। 2 मिनट में हमारे टमाटर तकरीबन सॉफ़्ट हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद हमारे टमाटर तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली थी और इनको ऐसे काट लिए है। अच्छी तरह से इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि चिकन जो है अपना पानी छोड़ रही है और इसी पानी में ये पक जाएगी और हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट वेट करते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे मैरिनेटेड चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है आप लोगों के सामने। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग।
ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। फाइनल लुक आ चुकी है आप लोगों के सामने, बहुत ही अमेजिंग लुक आई है और इसमें हम लोगों को कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मसाले पहले लगा लिए थे उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग। आप लोग बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।